क्योंकि इस वीडियो को नजरअंदाज करना मतलब अपने हाथों अपनी बर्बादी को न्योता देना। इंसान की बर्बादी एक दिन में नहीं होती, एक बात ध्यान रखना, और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो कोई मामूली बात नहीं है। ये बात तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। आज गुरुजी ने पर्चे पर जो जानकारी लिखी है वही तुम्हारे सामने रखी जा रही है। धीरे धीरे तुम्हारी आदतें, तुम्हारे गलत फैसले और तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारी बर्बादी की बुनियाद तय कर रहे हैं। एक समय के पश्चात तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया, चाहे वो अच्छा रिश्ता हो, चाहे वो अच्छी कमाई हो, या फिर अच्छा घर परिवार हो, और जब तुम समझोगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो को थोड़ा सा समय दे दोगे, 2000 जो बात तरबी के, तो हो सकता है तुम्हारे हाथ से बहुत कुछ फिसलने से बच जाए। आने वाले समय में बहुत बड़े महापरिवर्तन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो में 6 भविष्यवाणी में तुम्हें बताऊंगा जो हर हाल में सच साबित होकर रहेंगी। तुम्हारे कर्मों से तुम्हारी ऐसी राह बन रही है जिस पर चलते चलते तुम खुद नहीं समझ पा रहे कि तुम लगातार गलत दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हो। तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है, सब तुम्हारी टांग खींचने वाले हैं, सब तुम्हारा बुरा चाहने वाले हैं। लेकिन गुरुजी आज के वीडियो में तुम्हारा सही मार्गदर्शन करेंगे, तुम्हें सच्चाई बताएंगे, लेकिन इस कड़वी सच्चाई को जानकर तुम घबराना मत, डरना मत, क्योंकि समय रहते ये सच्चाई तुम्हारे भविष्य के लिए जानना बेहद जरूरी है। बस तुम हौसला रखकर, हिम्मत रखकर आज की वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना। सबसे पहले जितने भी बालाजी के सच्चे भक्त हैं वो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जो भी 3 बार जय श्री राम लिखेगा, बालाजी उसकी विशेष मनोकामना पूर्ण करेंगे। हमारी जिंदगी में कभी पैसा आता है तो कभी पैसा हस्त से चला जाता है। जी, इंसान के जीवन में पैसा होने पर उसे अहंकार हो जाता है, कभी कभी वो गलत लोगों के साथ जुड़ जाता है, कभी बहुत कुछ होने का बुरा असर उसके दिमाग पर पड़ जाता है और वो आलसी बन जाता है और गलत फैसले लेने लग जाता है। हमारी सोच कभी तो हमें बहुत ऊपर उठा देती है, लेकिन वही सोच अगर छोटी हो जाए तो इंसान को रोड पर ला देती है। याद रखना, जिंदगी में गिरना बुरा नहीं है, इंसान को बता दे, लेकिन जो गिरकर संभल नहीं सकता वो इंसान जीवन में कभी जीत नहीं सकता। आज इस वीडियो में तुम्हारे जीवन से जुड़ी 6 ऐसी बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में घटित होने वाली है। इन भविष्यवाणियों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता, क्योंकि ये पर्चे में आ चुकी है, तुम्हारी अर्जी लग चुकी है, बालाजी ने तुम्हारी सुन ली है। अब वो तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर ये बदलाव तुम अपनी जिंदगी में करोगे तो खुश रहोगे, सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। लेकिन तुमने वीडियो को आधे अधूरे में छोड़ दिया और अंत तक नहीं देखा तो तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी तय कर लोगे। इतना ध्यान रखना। इस भविष्यवाणी के साथ साथ तुम्हें कुछ जरूरी उपाय भी मिलने वाले हैं, कुछ ऐसे उपाय जो तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देंगे, तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे और पैसों को कैसे आकर्षित करना है ताकि जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान हो। एक एक बारीक जानकारी तुम्हें इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक एक करके 6 भविष्यवाणी मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, और जो आखिरी की भविष्यवाणी है उसे सुनना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि वो भविष्यवाणी तुम्हारे होश उड़ाने वाली है। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहना। भविष्यवाणी नंबर 1 मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वो सबसे ऊपर है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे काम एक के बाद एक बनने लगेंगे। जिस काम में तुम हाथ डालोगे तुम्हारा वो काम बन जाएगा। एक खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आएगी तो दूसरी तुरंत मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारे ग्रह संतुलित अवस्था में होते हैं, कोई नीच का ग्रह नहीं होता, कोई ग्रह कमजोर नहीं होता, भगवान की कृपा हम पर बन जाती है, या फिर कोई पुण्य कर्म ऐसा हमसे हो जाता है कि वो हमारे भाग्य के द्वार खोल देता है। ऐसी स्थिति में इंसान का कर्म प्रबल हो जाता है
भाग्य जागृत हो जाता है और उसके काम बनने शुरू हो जाते हैं, एक के बाद एक उसे तरक्की मिलती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग पहले तो कुछ नहीं थे, लेकिन अचानक उन्हें बहुत कुछ मिलने लगा। अचानक उनके पास गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, उनके काम बनने लग गए, वे लोग फर्श से अर्श पर पहुंच गए। लेकिन इतना कुछ पाने के बाद तुम्हारे पास भी अगर जीवन में ऐसा कोई मुकाम बन जाए, तुम्हारे भी काम बनने लग जाए, स्थिति अच्छी हो जाए, पैसा आने लग जाए, और वो इंसान अगर ये सोचे कि मुझे अब किसी की जरूरत नहीं है, अब मुझे किसी से कोई काम नहीं है, अपने रिश्तेदारों को वो छोटा समझने लग जाए, अपने साथ रहने वाले लोगों को वो छोटा समझने लग जाए, घर की महिलाओं का अनादर करने लग जाए, अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और लड़की के साथ चक्कर चलाने लग जाए, यानी अपनी धर्म पत्नी के साथ धोखेबाजी करके अपने चरित्र का पतन वो कर ले, तो ऐसे इंसान की बर्बादी फिर तय हो जाती है। एक बात का ध्यान रखना, अहंकार रिश्तों को तोड़ता है और समझदारी को खत्म कर देता है। ऐसा इंसान जो बहुत कुछ पाने पर खुद को सबसे बड़ा मानने लगता है, वो एक पल के बाद अकेला पड़ जाता है। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना, अगर लोग तुमसे दूर होने लगे हैं, अगर तुम्हें लोग सलाह देना बंद कर रहे हैं, अगर तुम्हें गलत करने पर भी कोई रोक नहीं रहा, मतलब तुम्हारी बर्बादी बहुत जल्द तय होने वाली है। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि तुम्हें जिंदगी में कुछ पाने के बाद अपने असली व्यवहार को नहीं खोना है। जिस जगह से तुम आए हो उसे भूलना नहीं है, जो तुमने पहले किया है उसे हमेशा याद रखना है। जो इंसान अचानक से अमीर हो जाता है तो उस पर पैसों का घमंड चढ़ जाता है, लेकिन जो जानता है कि मैंने कैसे गरीबी के दिन काटे हैं, वो उन दिनों को याद करके खुद को जमीन से जुड़े रखता है। तुम्हें भी एक ऐसा इंसान बनना है, वरना तुम्हारी बर्बादी भी तय हो जाएगी। पर्चे में तुम्हारी जानकारी आ चुकी है, खुद को संभाल कर रखना। काम तुम्हारे भी बनने वाले हैं, इसलिए गुरुजी तुम्हें पहले ही चेतावनी दे रहे हैं ताकि तुम्हारे व्यवहार में बदलाव ना आए। एक उपाय तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से बात को सुनना। इस उपाय को बताने के बाद भविष्यवाणी नंबर 2 की ओर आगे हम बढ़ने वाले हैं, जो तुम्हारे होश उड़ा कर रख देगी। उपाय तुम्हें यह करना है कि रोज किसी एक इंसान की सच्चे दिल से तुम्हें तारीफ करनी है। अब वो इंसान कोई घर का हो जाए, कोई बाहर का, कोई मजदूर, कोई वॉचमैन, कोई भी इंसान, तुम्हें बस दिल से उसकी तारीफ करनी है, उसके अच्छे कर्म के लिए, उसके अच्छे काम के लिए उसकी सराहना करनी है। तुम देखना उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान आएगी। तुम बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दो और खुद को ये बात याद दिलाओ कि मैं सब कुछ नहीं हूं, मुझे जिंदगी के हर पड़ाव पर सीखना है और सीखते रहना है। तो फिर तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा और जो बर्बादी के दिन नजदीक थे वो दूर चले जाएंगे। अब हम दूसरी भविष्यवाणी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तुम इतना ध्यान रखना, इंसान जैसा साथ रखता है वैसा ही वो बन जाता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति, यानी इंसान के आसपास जैसे लोग रहते हैं उन लोगों का प्रभाव उस इंसान पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, आलसी लोग हैं, गलत रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, तो एक बात ध्यान रखना, तुम्हारी बर्बादी निश्चित है। क्योंकि आचार्य चाणक्य भी कहकर गए हैं कि हमारे आसपास के लोगों के कर्मों का हमारे ऊपर बड़ा विशेष प्रभाव पड़ता है। अगर कोई इंसान पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा है, रात दिन मेहनत करता है, आगे बढ़ने के सपने देखता है, और तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी कुछ कर दिखाने का जज्बा जागृत होगा। तुम भी सोचोगे कि यार मुझे भी कुछ करना है, लेकिन सोचो तुम्हारे मित्र, तुम्हारे दोस्त ऐसे रहेंगे जो नशा कर रहे हैं, लड़कियों को छेड़ रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं, या फिर गलत गलत अपशब्द कह रहे हैं, और तुम उनके साथ रह रहे हो तो कितना बुरा प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ सकता है। या तुम ऐसे लोगों के बीच रह रहे हो जो जुआ सट्टा खेलते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, जिनकी जिंदगी के कोई ठिकाने नहीं है, बस इधर उधर घूमना और धक्के गाना है उनके जीवन का उद्देश्य। और ऐसे लोगों की भी तुम हो तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारी बर्बादी तय है। साथ ही साथ कुछ लोग बड़े आलसी होते हैं जो एक दिन पूरा सोफे पर बैठे बैठे काट सकते हैं। उन्हें जिंदगी में आगे कुछ करने का बोलो तो वो कहते हैं
कल देखा जाएगा और वो उस चीज को वही टाल देते हैं। ऐसे लोग तुम्हें भी आलसी बना सकते हैं, तुम्हें भी अपने जैसा बनाकर तुम्हें तुम्हारी तरक्की से दूर कर सकते हैं और तुम्हें बर्बादी के करीब लेकर जा सकते हैं। ऐसे आलसी लोगों से और खास तौर पर नकारात्मक लोगों से तुम्हें बचकर रहना है। तुम्हारी जिंदगी का एक ही स्लोगन होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। लेकिन जो नकारात्मक इंसान होता है वो हर चीज में नकारात्मकता ही ढूंढता है। उसका कहना होता है कि ये काम मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये काम तो बड़ा कठिन लग रहा है, इस काम को करने की हमारी हैसियत नहीं है। तरह तरह के बहाने देकर वो इंसान तुम्हारे मन को भी विचलित कर सकता है, तुम्हें भी मार्ग से भटका सकता है और उसकी बातें सुनकर तुम्हें भी ऐसा लगेगा हाँ शायद मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा। यानी आसपास के लोगों का हमारे आगे बढ़ने में और हमारी बर्बादी में बड़ा विशेष महत्व होता है। तो तुम भी इस बात का विशेष ध्यान रखना, वरना तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ सकता है। गुरुजी तुमसे कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारा समय बर्बाद करें, जो लोग तुम्हें गलत रास्ते पर आगे बढ़ाएं, लक्ष्य से भटकाएं, उनसे तुम दूर रहना। एक उपाय तुम्हें बता रहे हैं, वो उपाय ध्यान से सुन लो, तुम ऐसे लोगों से बच जाओगे। तुम्हें सफल लोगों की बातें सुननी है, मोटिवेशनल चीजों को देखना है और हमेशा सकारात्मक माहौल अपने आसपास रखना है। भले कम लोग तुम्हारे आसपास होंगे चलेगा, लेकिन अच्छे और सकारात्मक लोग आसपास होने चाहिए, तो तुम बर्बाद होने से बच जाओगे। तीसरी भविष्यवाणी जो तुम्हें बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। ये तीसरी भविष्यवाणी तुम्हें भी बहुत बड़ी बर्बादी से बचाने वाली है और वो है हर बड़ा नुकसान एक छोटे गलत फैसले से शुरू होता है। और तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारा एक गलत फैसला आने वाले समय में तुम्हें बहुत बड़ी बर्बादी की ओर मोड़ सकता है। आखिर कैसे? तो गुरुजी की बात को ध्यान से सुनना। लेकिन उससे पहले तुमसे एक विनती है, इस तरह की वीडियो बनाने में हमारी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। एक एक जानकारी इकट्ठा करना और उससे तुम तक पहुंचाना। बदले में तुम इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना, इससे हमारी मेहनत और आसान हो जाएगी। आइए, जो तीसरी भविष्यवाणी है वो है छोटे से गलत फैसले से किस तरह हमारी बर्बादी तय हो जाती है। कभी कभी जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत जल्दबाजी में होते हैं या बहुत बिना सोचे समझे कोई फैसला लेते हैं, तो वो फैसला हमारी जिंदगी को गलत दिशा में मोड़ देता है और बार बार फिर पछतावा होता है, नुकसान तय होता है और रात दिन मन अशांत रहता है। इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। मान लो घर परिवार में अचानक बात बिगड़ गई और वहां पर तुमने किसी इंसान को कोई ऐसी बात कह दी जो उसके दिल पर छुप गई। अब गुस्सा तो 2 पल का था, बात पुरानी निकल गई और रिश्तों में मनमुटाव सालों के लिए बन गया। तुम रास्ते से गुजर रहे हो और अचानक से किसी अनजान व्यक्ति के साथ तुम्हारी बहसबाजी हो जाती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अब गलती से वो इंसान तुम्हारे हाथों मारा गया। अब तुम्हारा पूरा जीवन जेल में निकलता है। यानी एक छोटा सा गलत फैसला तुम्हें कितना बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी हम किसी की सुंदरता के आकर्षण में आ जाते हैं, हमसे हंसकर कोई लड़की 2 पल बात कर ले तो शादी के सपने देखने लग जाते हैं। वही लड़की बाद में जब तुम्हें धोखा देती है, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लेती है या किसी भी तरह तुम्हें नुकसान पहुंचा देती है, तो एक छोटा सा फैसला सोचो कितनी बड़ी बड़ी गलतियां करवा सकता है। आने वाले समय में संभावना बन रही है, इसलिए तुम्हें चेतावनी दी जा रही है। यहां हवा में कोई भी बात नहीं होती, पर्चे में जो बात आ गई वो हर हाल में तुम्हारे साथ होगी। इसलिए गुरुजी तुम्हें सचेत कर रहे हैं, इस साल फैसले तुम्हें बड़े सोच समझ कर लेने हैं, वरना तुम्हारी बर्बादी तय है। इस साल ऐसी कई स्थितियां बनेगी जहां तुम्हें अचानक से फैसला लेना पड़ेगा। वो फैसला पैसों का हो सकता है, रिश्तों का हो सकता है, मान सम्मान का हो सकता है, लेकिन तुम्हें हर फैसले में थोड़ा समय लेना है। तुरंत फैसला नहीं करना है कि ये पत्थर की लकीर है। एक बार मैंने बोल दिया वो होकर रहेगा, ऐसी व्यर्थ बातें नहीं करनी है। तुम्हें बहुत सोच समझ कर फैसला लेना है। उपाय तुम्हारे लिए यही रहेगा कि जो भी फैसला लो उसमें कम से कम 24 घंटे का समय लो, शांत दिमाग से सोचो, तभी तुम्हें सही रास्ता दिखाई देगा।
अब तुम्हें चौथी भविष्यवाणी गुरुजी बताने जा रहे हैं। इस चौथी भविष्यवाणी को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यही से तुम्हारे जीवन की तरक्की शुरू होगी या फिर बर्बादी शुरू होगी, ये बहुत मायने रखता है। चौथी भविष्यवाणी है समय की लगातार बर्बादी, यानी जीवन की बर्बादी। जो इंसान कभी समय की कदर नहीं करता, तुम्हारे जीवन में हमेशा मौके आए हैं, लेकिन तुमने देखा है कि वो मौके हाथ से इसलिए चले गए क्योंकि समय पर तुमने अक्षयन नहीं लिया। और हर बार तुम एक बात जरूर कहते हो कि वो चीज समय पर कर लेनी चाहिए थी, वो चीज समय पर खरीद लेनी चाहिए थी। आज मुझे इतना फायदा हो जाता, आज मेरे पास इतने लाख रुपए होते, ये तुम बार बार कहते हो, लेकिन कभी भी तुम समय पर कोई काम नहीं करते। मोबाइल बेकार की बातें और बिना मकसद के कुछ भी करना धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को खाली कर देता है। तुम इतना ध्यान रखना, दिन लगातार आगे बढ़ते जाएगी। तुम इतना ध्यान रखना, दिन लगातार आगे बढ़ते जाएगी। इस तरह के करेंगे ये रहे। ये बात तुम भी जानते हो कि सुबह कब शुरू होती है और रात कब बीत जाती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। पिछला महीना गुजर चुका है और साल का दूसरा महीना शुरू कब का हो चुका है, और तुम इस साल में अभी तक इतना कुछ विशेष नहीं कर पाए। उल्टा तुम्हें इस नए साल से भी बहुत सारी शिकायतें हैं कि मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, वो सोचा था वो नहीं हुआ। तो तुम्हें अब अगर बदलाव करना नहीं आया तो परिवर्तन तो नहीं होगा, बर्बादी जरूर तय हो जाएगी। इतना ध्यान रख लेना। तो तुम एक बात समझ जाओ कि रोज ये योजना बनाओ कि मुझे अगले दिन क्या करना है, किस तरह से किस काम को अंजाम देना है। क्योंकि ये समय अगर आज से चला गया तो बाद में तुम्हें पछतावा जरूर होगा। क्योंकि गुरुजी के परिचय में एक बहुत बड़ी बात आ चुकी है, जो तुम सुन लोगे और समझ लोगे तो तुम्हें लाखों का फायदा हो सकता है। तुम्हारे लिए आने वाले समय में निवेश से बड़ा लाभ होने की संभावना है, खासतौर पर जमीनी मामले में और किसी भी धातु की खरीदी के मामले में बहुत बड़ा फायदा होने की संभावना नजर आ रही है। तुम इतना ध्यान रखना, ये फायदा तुम्हें तभी होगा जब तुम सोच समझ के, बिना आलस के, बिना समय बर्बाद किए, और सबसे बड़ी बात सोच समझकर फैसला करके जब तुम निवेश करोगे तो बहुत बड़े फायदे आने की यूं संभावना इस साल में लग रही है। भविष्यवाणी आ चुकी है, लेकिन जल्दबाजी करी, बिना सोचे समझे काम करा तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समय के मूल को समझो कि ये साल समय का साल है। जो इंसान समय पर जो कर गया उसे आने वाले समय में समय इतना कुछ देगा कि समय से पहले ही वो मालामाल बन जाएगा। लेकिन जिसने समय की कद्र नहीं करी उस समय के साथ कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। ये बात गांठ बांध लेना। अब तुम्हें अंतिम भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूं। इस बात को अगर तुम नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो जाएगी और तुम अपने हाथों अपनी बर्बादी सुनिश्चित कर लोगे। सबसे खतरनाक भविष्यवाणी यही है, और इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैंने तुम्हें बताया था कि कुछ सुनो या ना सुनो, अंतिम भविष्यवाणी तुम जरूर सुन लेना। तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उसका खुद पर से भरोसा उठ जाता है, उसे ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक हार तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। इस साल की शुरुआत में तुम टूट चुके हो, तुम्हें उम्मीदें थी, वो उम्मीदें कायम नहीं हो पाई, लेकिन साल अभी बीता नहीं है, बहुत कुछ बाकी है। फिर भी तुम खुद को कमजोर क्यों समझ रहे हो? जिस दिन इंसान खुद पर से विश्वास छोड़ देता है उसी दिन उसकी हार तय हो जाती है, उसी दिन उसकी बर्बादी तय हो जाती है। कभी कभी तुम कहते हो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, बार बार डर जाते हो, बार बार हार मान लेते हो। तो इतना ध्यान रखना, इस साल तुम्हें खुद को अंदर से मजबूत बनाना होगा। रोज आईने में देखकर एक ही बात बोलनी है कि मैं कर सकता हूं, छोटी छोटी जीत हासिल करो। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं एक दिन में बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है कभी हारोगे, लेकिन हो सकता है कभी तुम जीतोगे। जीत का तुम अभिमान तुम्हारे सर पर नहीं चढ़ना चाहिए और हार का बोझ लेकर तुम्हें घूमना नहीं है। तुम्हें बस प्रयास करना है और खुद पर विश्वास रखना है। कभी कभी जिंदगी में बुरा समय आएगा, परिवर्तन निश्चित है, लेकिन सुख के बाद दुख भी आएगा और दुख के बाद सुख आना भी तय है।
दुख के दिन तुमने इस साल की शुरुआत से ही बहुत देखे हैं। अब धीरे धीरे अच्छे समय की शुरुआत होगी, लेकिन उस अच्छे समय में अगर तुम रोते रहोगे, डिप्रेशन में रहोगे, खुद से ये कहोगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा और दूसरों के कंधे पर अपने आंसू पोंछते रहोगे, तो ये भविष्यवाणी सच होगी और तुम्हारी बर्बादी निश्चित होगी। इतना ध्यान रखना, तुम्हें खुद पर विश्वास बनाकर रखना होगा, तुम्हें अपने परमात्मा पर विश्वास बनाकर रखना होगा कि उनको मुझ पर विश्वास है और मुझे खुद पर विश्वास है, मैं करके दिखाऊंगा और मैं हर हाल में वो बाजी जीत कर रहूंगा। तुम इतना ध्यान रखना, बर्बादी कोई किस्मत नहीं है। सिर्फ एक चेतावनी है आज जो गुरुजी ने भविष्यवाणी करी है, वो तुम्हारे जीवन में हर हाल में सच होगी। तुम्हारे जीवन में ऐसे मोड़ भी आएंगे, लेकिन तुम गुरुजी की बातों को याद करके उन चीजों को संभाल लोगे, उस परिवर्तन को सही ढंग से खुद पर लागू कर लोगे और संभल जाओगे, तो समय रहते तुम अपने बुरे समय को भी मात दे सकते हो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तुम इतना ध्यान रखना, कभी कोई हारता है, कभी कोई गिरता है,